The first question is, what is a mineral? Mineral क्या है? A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. एक naturally occurring substance जिसका एक ही chemical composition होता है उसको कहते हैं mineral. Minerals are not evenly distributed over space. They are concentrated in a particular area or rock formation. जो मिनरल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते जगहों में, वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, यानी कि एक जगह पे बहुत सारे मिलते हैं एक ही जगह पे या रॉक फॉर्मेशंस में. देन द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ द मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाइड. मिनरल्स को कैसे आइडेंटिफाई करा जा सकता है? They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical property such as solubility. जो मिनरल्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, जैसे कि उनका रंग क्या है, उनकी डेंसिटी क्या है, वो कितने हार्ड हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वो कितने ज़्यादा सॉल्यूबल हैं. क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स. On the basis of composition, minerals are classified mainly as metallic and non-metallic. Composition के basis पे जो minerals हैं वो दो तरीके के होते हैं. First is metallic and the next is non-metallic. Metallic minerals contain metal in raw form. Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic luster or shine. जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं मेटल को रॉ फॉर्म्स में. जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, और उनके पास एक लस्टर होता है, यानी कि उनके पास एक चमक होती है. द एग्जाम्पल्स आर आयरन ओर, बॉक्साइट, मैग्नीज ओर. देन द नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर दोज which do not contain minerals. नॉन मेटालिक वो होते हैं जिनमें मिनरल्स जिनमें मेटल्स नहीं होते. एग्जाम्पल लाइमस्टोन, मीका एंड गाइप्सम. क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. एक्सप्लेन करो उन तरीकों को जिनसे तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो मिनरल्स को. फर्स्ट, the process of taking out minerals from rocks buried under the earth's surface is called mining. जो प्रोसेस होता है निकालने का उन मिनरल्स को जो बरीड होते हैं, मतलब उन मिनरल्स को रॉक से जो कि बरीड होते हैं अर्थ के सरफेस के अंदर, उसको कहा जाता है माइनिंग. Minerals that lie at shallow depths are taken out by removing the surface layers. This is known as open cast mining. जो मिनरल्स जो शैलो डेप्थ्स पे होते हैं उनको निकाला जाता है रिमूव करके सरफेस की लेयर्स को, इसको कहा जाता है ओपन कास्ट माइनिंग. Deep bores called shafts have to be made to reach mineral deposits that lie at great depths. This is called shaft mining. जो deep bores होते हैं उनको बनाया जाता है जिसको कहा जाता है शाफ्ट, पहुंचने के लिए उन मिनरल डिपॉजिट्स तक जो ग्रेट डेप्थ्स पे होते हैं, इसको कहा जाता है शाफ्ट माइनिंग. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस occur far below the earth's surface. Deep wells are bored to take them out. This is called drilling. जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होती है ये पाई जाती है बहुत दूर अर्थ के सरफेस से. जो डीप वेल्स होते हैं उनको खोदा जाता है निकालने के लिए उनको बाहर, इसको कहा जाता है ड्रिलिंग. Minerals that lie near the surface are simply dug out by the process known as quarrying. जो minerals जो मिलते हैं near the surface उनको आसानी से निकाल लिया जाता है खुदाई करके. इस प्रोसेस को कहा जाता है quarrying. Fifth question is list out the various ways of using minerals in various industries. आप बताओ कि किन तरीकों से तो मिनरल्स को यूज़ कर किन तरीकों से मिनरल्स यूज़ करे जाते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में. मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज़. मिनरल्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करे जाते हैं. मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड. दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी. जो मिनरल्स जो इनको जेम्स बनाने के लिए यूज़ करा जाता है वो यूजुअली हार्ड होते हैं.
इनको सेट करा जाता है वेरियस स्टाइल्स में बनाने के लिए ज्वेलरी। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। कॉपर एक दूसरे तरीका का मतलब एक टाइप ऑफ मेटल है जिसको यूज़ करा जाता है मोस्टली सारी चीज़ों में, कॉइन से लेकर पाइप्स तक। सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्रीज इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज। सिलिकॉन है, इसको यूज़ करा जाता है कंप्यूटर की इंडस्ट्री में, इसको ऑब्टेन करा जाता है क्वार्ट्ज से। Aluminium obtained from its ore bauxite is used in automobiles, airplanes, bottling industry, buildings and even in kitchen cookware. एल्यूमिनियम जो होता है वो मिलता है उसकी और बॉक्साइट से, इसको यूज़ करा जाता है ऑटोमोबाइल्स में, एयरप्लेन्स में, बॉटलिंग इंडस्ट्री में यूज़ करा जाता है, बिल्डिंग्स में यूज़ करा जा सकता है और किचन कुकवेयर बनाने के लिए भी। Sixth question is how minerals are important for us and how can we conserve them? मिनरल्स हमारे लिए कैसे ज़रूरी है और हम उनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं? Minerals are a non-renewable resource. It takes thousands of years for the formation and concentration of minerals. जो minerals होते हैं वो non-renewable resource है, ये लेते हैं हज़ारों साल फॉर्म करने के लिए और कंसनट्रेट होने के लिए। जो रेट है फॉर्मेशन का वो बहुत ज़्यादा कम है देन द रेट एट विच द ह्यूमंस कंज्यूम दीज मिनरल्स। जो रेट होता है फॉर्मेशन का वो कम होता है उस रेट से जिस रेट पे हम ह्यूमंस इन मिनरल्स को यूज़ करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। हमको वेस्टेज कम करनी चाहिए माइनिंग के प्रोसेस में। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स जो है ये एक दूसरा अच्छा मेथड है जिससे हम मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। देन द सेवेंथ क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से तुमको क्या पता चलता है? जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो होते हैं जिनको हम कॉमनली यूज़ करते आ रहे हैं लंबे समय से। फायरवुड एंड फॉसल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। जो फायरवुड है और जो फॉसल फ्यूल्स है वो टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। Then the eighth question is what are fossil fuels? Fossil fuels क्या होते हैं? Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by heat and pressure into fossil fuels. जो remains थे plants और animals के जो बरी हो गए थे अर्थ के सरफेस के अंदर मिलियनों साल पहले वो कन्वर्ट हो गई हीट और प्रेशर की वजह से फॉसिल फ्यूल्स में। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वो मेन सोर्सेज है कन्वेंशनल एनर्जी के। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोल? कोल की क्या इम्पोर्टेंस है? Coal is the most abundantly found fossil fuel. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engines and to generate electricity. Electricity from coal is called thermal power. ये मोस्ट एबंडेंटली मतलब सबसे ज़्यादा मिलने वाला फॉसिल फ्यूल है। इसको यूज़ करा जाता है एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि आयरन और स्टील की। इसको स्टीम इंजन्स में भी यूज़ करा जा सकता है जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से निकलती है उसको कहा जाता है थर्मल पावर। Coal which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. जो कोल है जिसको हम आज यूज़ करते हैं वो बनी थी मिलियंस ऑफ साल पहले जब जो जाइंट फर्न्स और स्वैम्प्स थे वो बरी हो गए थे अर्थ के सरफेस की लेयर्स के अंडर। जो कोल है वो इस वजह से इसको रेफ़र करा जाता है बरीड सनशाइन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वाई इज कोल नोन एज बरीड सनशाइन, तो आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है जो हमने अभी इसका सेकंड पॉइंट करा।
13th question is where do we find petroleum? Petroleum कहाँ पे मिलता है? Petroleum is found between the layers of rocks and is drilled from oil fields located in offshore and coastal areas. जो पेट्रोलियम है ये मिलता है हमको लेयर्स ऑफ रॉक्स के बीच में और इसको ड्रिल आउट करा जाता है ऑयल फील्ड से जो लोकेटेड होती हैं ऑफ शोर्स में और कोस्टल एरियाज में. Why petroleum and its derivatives are also called black coals? पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव्स को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है? The crude oil and a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastics and lubricants. जो crude oil है और जो variety of products हैं जैसे कि diesel, petrol, kerosene, wax, plastics and lubricants ये सारे पेट्रोल के डेरिवेटिव पेट्रोलियम के डेरिवेटिव्स हैं. Petroleum and its derivatives are also called black gold as they are very valuable. जो पेट्रोल और उसके डेरिवेटिव्स हैं इनको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं. Then the 13th question for this video is where do we find natural gas? Mention the areas in India. Natural gas हमको कहाँ पे मिलती है और इसके एरियाज को भी बताओ. Natural gas is found with petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface. It can be used as a domestic and industrial fuel. Russia, Norway, UK and the Netherlands are the major producers of natural gas. जो natural gas है ये मिलती है हमको पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ और ये तब बाहर निकलती है ये तब रिलीज होती है जब जो क्रूड ऑयल है उसको सरफेस पे लाया जाता है. इसको यूज़ करा जा सकता है एज अ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल. जो रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड है ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस की. इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज. इंडिया में जो जैसलमेर है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, त्रिपुरा है और कुछ एरियाज ऑफ शोर के मुंबई में वो नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं. How hydroelectricity is generated? Name some hydel power stations in India. Hydroelectricity कैसे जनरेट करी जाती है और हाइडल पावर स्टेशंस बताओ इंडिया की. रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स. जो रेन वाटर या फिर रिवर वाटर होता है उस जो डैम्स में स्टोर करा जाता है उसको हाइट से गिराया जाता है. The falling water flows through pipes inside the dams over turbine blades placed at the bottom of the dams. जो गिरता हुआ पानी होता है फ्लो करता है थ्रू द पाइप्स जो डैम्स के अंदर होती है टर्बाइन ब्लेड्स के ऊपर से जो कि प्लेस करे जाते हैं बॉटम ऑफ द डैम्स में. जो मूविंग ब्लेड्स होते हैं वो उसके बाद टर्न कर देते हैं जनरेटर को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी. इसको कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया आर भाखरा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट. What is the importance of solar energy? Sun's heat and light energy can be felt by us every day. Solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity. Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose. जो सन की हीट है या लाइट एनर्जी है ये हम हर रोज ही महसूस करते हैं. जो सोलर एनर्जी होती है जिसको सन से ट्रैप करा जाता है इसको यूज़ करा जाता है सोलर सेल्स में प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को. इनमें से बहुत सारे जो सेल्स होते हैं उनको ज्वाइन करा जाता है टुगेदर सोलर पैनल्स में जनरेट करने के लिए पावर हीटिंग एंड लाइटनिंग पर्पस. Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers besides being used for community lighting and traffic signals. What is biogas? How can it be used? Biogas क्या है और इसको कैसे यूज़ करा जा सकता है? Organic waste such as dead plant and animal material, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas. जो organic waste होता है जैसे कि dead plants, animal material, animal dung, kitchen waste इसको convert करा जा सकता है gaseous fuel में जिसको कहा जाता है biogas. It is an excellent fuel for cooking and lighting and produces huge amount of organic manure each year. ये एक excellent fuel है कुकिंग करने के लिए और लाइटनिंग के लिए और ये प्रोड्यूस करती है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑर्गेनिक मैटर का हर साल.